नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके पास लाया हूं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब हर कोई जानता है। स्वामी विवेकानंद जी की जो बुद्धिमानी है, उनकी जो क्वालिटी है, उसके बारे में भी सभी जानते हैं। लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही अलग है। यानी स्टोरी क्या है तो सत्य घटना ही है स्वामी जी के ऊपर, लेकिन आप देखेंगे आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी की जो घटनाएं हैं वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ही वॉज इनक्रेडिबली कंपैशनेट। ठीक है, ही वॉज वह थे, वॉज यानी था होता है, लेकिन हम आदर दे रहे तो थे बोलेंगे। इनक्रेडिबली यानी तो अविश्वसनीय रूप से, यानी जिसे बिल्कुल विश्वास ना हो इतना ज़्यादा, है ना। कंपैशनेट यानी होता है दयालु, दया की भावना। वह अविश्वसनीय रूप से दयालु थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे। किनके बारे में बात हो रही है? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। स्वामी विवेकानंदा रिप्रेजेंटेड इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया? रिप्रेजेंटेड, है ना। रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधित्व हिंदी में ऐसे होता है, इंडिया भारत का। एंड हिंदुइज्म यानी होता है हिंदू धर्म का। इन यानी में द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। पार्लियामेंट यानी होता है संसद, ठीक है। ऑफ यानी का वर्ल्ड विश्व, रिलीजन यानी होता है धर्म। तो देखिए विश्व रिलीजन, तो पूरा यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने भारत और हिंदू धर्म की पार्लियामेंट ऑफ, इसका हिंदी में करेंगे तो विश्व धर्म संसद में प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, कहाँ पे? इन शिकागो। इन यानी में शिकागो शहर का नाम है, आप सभी को पता है। तो शिकागो में, क्लियर हो गया। तो भाई उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद देखिए, एंड बिफोर गोइंग अब्रॉड, और बिफोर यानी पहले, गोइंग जाने के पहले, अब्रॉड यानी होता है विदेश, उसे अब्रॉड कहते हैं। और विदेश जाने से पहले ही वॉज टेस्टेड बाय हिज मदर। ही वॉज टेस्टेड बाय हिज मदर। तो हम जैसे पैसिव वर्ड बनाते हैं ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इस प्रकार से यूज किया जाता है। ही वॉज टेस्टेड बाय हिज मदर यानी उनकी माँ के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई। उनकी माँ ने उसकी परीक्षा ली, किसकी? विवेकानंद जी का। ऑन यानी पर, वेदर ही हैड द राइट टू प्रीच हिंदुइज्म। ऑन वेदर यानी की क्या, ही हैड द राइट, उन्हें अधिकार था। हैड यानी किसी के पास कुछ चीज होना, राइट यानी अधिकार, ये सही वाला नहीं, राइट यानी अधिकार। क्या उनके पास अधिकार था? टू प्रीच यानी होता है उपदेश देने का, हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के ऊपर क्या उन्हें उपदेश देने का अधिकार है? उनकी माँ चेक करना चाहती थी, इसे भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या उसके काबिल है? क्या ये हिंदू धर्म का उपदेश दे पाएगा? क्या उसको सही पर्सन भेज रहे हैं कि नहीं? उसकी माँ ने अपने बेटे का, स्वामी विवेकानंद जी का, क्या किया? टेस्ट लिया। कैसे परीक्षा ली? देखिए, आफ्टर अ डिलीशियस सपर, आफ्टर यानी के बाद, डिलीशियस यानी क्या होता है? स्वादिष्ट। सपर यानी होता है रात के भोजन को, जैसे डिनर होता है वैसे सपर। तो रात के स्वादिष्ट भोजन के बाद बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ यानी वे दोनों एक साथ, सेट डाउन नीचे बैठ गए। सिट का होता है सेट, पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, सेट डाउन नीचे बैठे। टू ईट खाने के लिए, सम फ्रूट्स कुछ फलों को, तो कुछ फलों को खाने के लिए वो नीचे बैठ गए, माँ बेटा दोनों। स्वामी कट द फ्रूट, स्वामी जी ने कट द फ्रूट, स्वामी जी ने फल काटा। अब आप बोलेंगे सर कट लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म है क्या? चलिए देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी सेम होगा, पास्ट सिंपल टेंस भी सेम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, स्वामी जी यानी थर्ड पर्सन किसी का नाम है समझ लीजिए, तो ही से इट या किसी के नेम के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है यूज होता है, वहां पे हम एस या ईएस लगाते हैं। क्या यहाँ पे कट्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। कट्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। स्वामी कट्स द फ्रूट होता तो क्या होता? प्रेजेंट सिंपल टेंस, स्वामी फल काटते हैं ऐसे होता। और यहाँ पे आई होता, आई कट द फ्रूट, तब ठीक है, मैं फल काटता हूँ। लेकिन आप बोलेंगे सर कट तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो आपको बता दूं, जो जान रहे हो तो ठीक, अच्छी बात है। कट का तीनों फॉर्म कट होता है, कट, पुट ऐसे होता है। तो कट का तीनों फॉर्म ही कट है। तो यहाँ पे वर्ब का कट का सेकंड फॉर्म पे यूज किया गया। देखिए, स्वामी के साथ कट्स नहीं लगा हुआ है ना, ऐसे नहीं लगा हुआ है। स्वामी कट द फ्रूट, तो ये गलत सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। कट का सेकंड फॉर्म कट ही लिखा गया है। स्वामी कट द फ्रूट, स्वामी जी ने फल काटे या काटा।
एट इट, उसे खाया। देखिए एट का यूज कर रहे, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ईट एट ईटन, तो एट, एट इट, उसे खाया। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, समझ आ रहा है ना क्या, वो फल खाने के लिए स्वामी जी ने काटा, और उसके बाद हिज मदर आस्क्ड हिम फॉर द नाइफ, उसकी माँ ने आस्क्ड हिम, अब यहाँ पे देखिए पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ है, यदि पूछते तो भी आस्क्ड का यूज होता, पूछा, लेकिन यहाँ पे आस्क का यूज और कब करते हैं, किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हम वहां पर आस्क्ड का यूज करते हैं। तो उसकी माँ ने आस्क्ड हिम, पास्ट सिंपल टेंस है तो आस्क्ड हुआ, अगर नहीं तो आस्क होता, फॉर द नाइफ, यानी चाकू की मांग की, उसकी माँ ने उससे चाकू मांगा, ऐसे होगा, चाकू के बारे में पूछा, ऐसे कुछ नहीं, तो उसकी माँ ने उससे चाकू मांगा विवेकानंद जी से। ही हैंडेड ओवर द नाइफ, ही यानी वह या उन्होंने, हैंडेड ओवर सौंप दिया, हैंडेड ओवर यानी किसी को दे देना, सौंप देना, बोलते हैं हैंड ओवर कर दो, दे दिया। द नाइफ, नाइफ के साइलेंट होता है, नाइफ के साइलेंट, जैसे नाइफ हो गया, ठीक है, नो हो गया, नॉक हो गया, नी हो गया, तो के एन से शुरू होता है, वहां पे के साइलेंट होता है। नाइफ यानी होता है चाकू, तो चाकू को सौंप दिया। टू हिज मदर, किसे सौंपा, कहाँ गया, टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं, हिज मदर, अपनी माँ को चाकू सौंप दिया, यानी चाकू दे दिया। एंड सी वॉज मोर देन प्लीज, और सी वॉज, वह थी उसकी माँ, मोर देन प्लीज, प्लीज जाना प्रसन्न होना, मोर देन यानी बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। भाई चाकू दिया, उसमें खुश होने वाली क्या बात है, चाकू मांगी माँ ने, बेटे ने चाकू दे दिया, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हो गई। शी सेड, उसने कहा, यू हैव पास्ड द टेस्ट, यू हैव, तो देखिए हैव के साथ पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, तो हैव या हैज के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो यू हैव पास्ड द टेस्ट, तो टेस्ट फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा वर्ब का, तो तुमने क्या कर दिया है, परीक्षा पास कर ली है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, परीक्षा पास कर ली है, या परीक्षा पास कर चुके हो, या परीक्षा पास कर लिया है, ये सब यूज करेंगे आप। लेकिन है, कर लिया था या कर दिया ऐसे बोलेंगे ना तो हैड का यूज हो जाएगा, पास सिंपल टेंस, सॉरी पास परफेक्ट है। तुमने परीक्षा पास कर ली है, एंड यू आर नाउ एलिजिबल, और यू आर, तुम हो, नाउ यानी अब, एलिजिबल यानी होता है योग्य हो, लायक हो, पात्र हो, टू प्रीच द वर्ल्ड, यानी दुनिया को उपदेश देने के लिए। माँ ने बोला, जब चाकू दिए तो बोला, माँ ने कहा कि तुम अब योग्य हो गए हो, तुम उसके लायक हो, दुनिया को उपदेश देने के लायक हो। अ कंफ्यूज स्वामी क्वेश्चन हर, है ना, तो अ कंफ्यूज यानी एक परेशान, कंफ्यूज यानी होता है ना परेशान, उलझन में हुए, स्वामी जी ने क्वेश्चन, प्रश्न किया, हर यानी उनसे, अपनी माँ से सवाल किया। व्हाट वॉज सी टॉकिंग अबाउट, व्हाट यानी क्या, वॉज सी टॉकिंग, तो एनजी फॉर्म लगाया तो रहा था, रही थी, अबाउट यानी के बारे में। तो उसने बोला कि आप किस बारे में बात कर रही हो, है ना, उसने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही थी माँ, अभी आपने जो कहा उपदेश दे सकते हो ये, तो आप किस बारे में बात कर रही हो। अब देखिए यहाँ पे एंडिंग होने वाला है। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, तो वाई हट जाता है, वाई की जगह IED लगता है ना, सेकंड फॉर्म लगाना तो ऐसे नहीं लिखेंगे आप, रिप्लाई को हम कैसे लिखते हैं, रिप्लाई, है ना, ये देखिए REPLY, रिप्लाई ऐसे लिखते हैं। अब ED जोड़ना है तो ऐसे ED नहीं जोड़े, गलत हो जाएगा, यहाँ पे वाई की जगह E आ जाता है, देखिए रिप्लाइड। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, सन, बेटा, व्हेन आई आस्क्ड फॉर द नाइफ, जब मैंने आस्क्ड फॉर द नाइफ यानी चाकू मांगी, सेकंड फॉर्म है, जब मैंने चाकू मांगा, आई सॉ, मैंने देखा, सी का हो गया सॉ, सी सॉ सीन, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैंने देखा, हाउ यू हैंडेड इट, कि हाउ यानी कैसे, यू हैंडेड इट, तुमने उसे, टू मी, तुमने उसे चाकू को मुझे कैसे दिया, मैंने देखा कि तुमने चाकू को मुझे कैसे दिया। यू गेव, तुमने दिया, गिव गेव गिवन, तो हम गेव का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। यू गेव, तुमने दिया, द नाइफ, चाकू को, बाई होल्डिंग, पकड़कर, इट्स, उसके, शार्प एज, शार्प एज यानी क्या होता है, तेज धार वाले हिस्से को शार्प एज बोलते हैं। एंड केप्ट, और रखा, द वुडन हैंडल, लकड़ी के हत्थे को, ऑफ नाइफ, चाकू के, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, टूवर्ड्स यानी होता है किसी की ओर, उसे टूवर्ड्स बोलते हैं। तो पूरा समझ आ गया। उसने कहा कि जब तुमने चाकू ने मुझे दिया तब तुमने क्या किया था, उसके जो नोक तेज धार वाला भाग है उसे अपने पास रखा, ठीक है, और जो लकड़ी वाला भाग था जहां पे कोई धार नहीं था, कोई चोट लगने की संभावना नहीं था, उसे तुमने मेरी ओर रखा। केप्ट यानी रखा, कीप का केप्ट,
तो इससे क्या हुआ, समझ गए कि वो चाहता था कि हो सकता है हम क्या करते, बिना सोचे समझे चाकू लकड़ी और उठाए थे, मम्मी को इधर धार वाली तरफ दे, मम्मी धोखे में ऐसे पकड़ ली, चोट लग सकती है, खून निकल जाता, जो भी हो सकता है। बट उन्होंने कितने अच्छे तरीके से धार वाले एरिया को अच्छे से अपने पकड़ा और लकड़ी वाले हिस्से को मम्मी जी को दिया, माता जी को दिया, ताकि उन्हें किसी बार की चोट ना लगे। लेकिन एक शब्द नहीं बोला कि क्यों कर रहा है, बट माँ समझिए, माँ तो समझेगी। सो दैट ना, ताकि आई वुड नॉट गेट हर्ट, आई वुड तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में जब फ्यूचर की बात होती है। आई वुड नॉट गेट हर्ट, मुझे चोट ना लगे, मुझे चोट ना पहुंचे। वेन आई टेक इट, जब मैं इसे लूं, है ना। एंड दिस मीन्स, और इसका मतलब है, यू टुक केयर ऑफ मी, तुमने मेरा टेक केयर यानी ध्यान रखते हो, टुक केयर यानी ध्यान रखा, टेक का टुक हो गया, पास्ट टेंस बन गया, टेक केयर का टुक केयर। और इसका मतलब यह है कि तुमने मेरा ख्याल रखा कि मां को चोट ना लगे। एंड दिस वॉज योर टेस्ट इन विच यू पास्ड, और दिस वॉज ये था, योर टेस्ट तुम्हारी परीक्षा, इन विच जिसमें यू पास, जिसमें तुम सफल हुए, और ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। तो अब यहाँ मोरल देखते हैं, टू हैव कंपैशन, ठीक है, टू हैव कंपैशन का मतलब क्या होता है, दया का भाव होना, एंड बीइंग एबल टू टेक गुड केयर, और दूसरों की है अदर्स, और दूसरों की देखभाल करना, इज यानी है अ रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, उल्लेखनीय क्वालिटी, तो उल्लेखनीय गुण है, क्या है, ठीक है, दया की भाव रखना और दूसरों का ख्याल रखना एक उल्लेखनीय गुण है। इट इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है, लॉ यानी नियम, ये प्रकृति का नियम है, दैट की द मोर सेल्फलेस यू, जितने ज्यादा निस्वार्थ होंगे, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, आर द मोर यू विल रिसीव, उतना ही आपको प्राप्त होगा, रिसीव यानी होता प्राप्त होना, जितने ज्यादा आप निस्वार्थ होंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। एंड सो डिड स्वामी विवेकानंद, और सो यानी वैसा, डिड यानी किया, डू का डिड हो गया, स्वामी विवेकानंदा, तो ए जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा विवेकानंदा ऐसे जोड़ देते हैं, एक्चुअल विवेकानंद है, और विवेकानंद जी ने वैसा ही किया, कैसा किया, बिल्कुल इस प्रकार से, बहुत ही दया की भाव रखते थे, और क्या करते थे, और दूसरों की देखभाल करते थे, दूसरों का केयर करते थे, कि किसी प्रकार से मेरे कारण या किसी प्रकार से किसी को परेशानी ना हो। इसलिए तो इतने ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस, ऐसे नहीं कि केवल भारत में उन्हें जानते हैं। जब उन्होंने स्पीच दी थी तो बहुत देर तक के उन्होंने केवल स्पीच में पहला ही एक ही वाक्य कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक्चुअली इंग्लिश में ही कहा था, बट इतना ही कहा था, उनकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा मतलब आकर्षण था, इतनी मधुरता थी, इतने ओजस्वी थे, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा होगा, केवल एक वाक्य बोला था कि मेरे भाइयों और बहनों, उसमें इतनी देर तक की तालियां बजी, जिसके बारे में बहुत जगह लिखा भी हुआ है, बहुत देर तक ताली बजी थी, यानी सोचिए उनका स्पीच कैसा रहा होगा। और भी बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी ने कहा कि भाई भगवान, मैंने इसके ऊपर बनाया भी वीडियो, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो किसी ने कहा कि भाई भगवान कहीं नहीं है, है ना, एक किसी के घर में लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, बता ही देता हूँ आपको, बता रहा हूँ, तो ऐसे नो, है ना, ऐसे वेयर, और यहाँ पे गॉड यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, GOD गॉड ऐसे लिखा हुआ था, नो वेयर गॉड यानी भगवान कहीं नहीं है, नो वेयर गॉड यानी भगवान कहीं नहीं है। तो विवेकानंद जी उन्हें बुलाए, बोले भाई आपने अपने घर के बाहर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, नो वेयर गॉड, भगवान कहीं नहीं है। अरे भगवान कहीं नहीं है, नहीं भगवान तो सब जगह है। अच्छा भगवान सब जगह है, बताइए यहाँ पे भगवान कहाँ पे है, हम तो लिखा है नो वेयर गॉड, भगवान कहीं नहीं है, आप बताइए भगवान कहाँ पे है, यहाँ पे भगवान लाइए, आप बताइए। बोलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं भगवान को यहाँ पे बुलाने का प्रयास करता हूँ, आपकी बात को गलत साबित करने का प्रयास करता हूँ। कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल एक कॉमा लगा दिया यहाँ पे, ऐसे सेपरेट कर दिया। अब क्या हो गया, पढ़िए, NOW नाउ, HERE हेयर, बहुत सारे हेयर, बहुत से हियर बोलते हैं, गॉड। अब भगवान यहाँ है, नाउ वेयर गॉड, अब भगवान यहाँ है, केवल एक कॉमा लगाया, नो वेयर गॉड भगवान कहीं नहीं है, कॉमा लगाया, नाउ कर दिया, नाउ हियर गॉड, भगवान अब यहाँ है। बताइए कहीं नहीं है, अब यहाँ भगवान है, एक कॉमा लगा के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक्चुअल में वो कितने बुद्धिमान थे, कितने प्रतिभावान थे, कितने ओजस्वी थे, कितने तेजस्वी थे। तो ये भाई इसलिए उनका जो बोलते हैं उनका शरीर, मतलब उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, बहुत ही
कम एज में हो गई क्योंकि उनका जो शरीर था उनके तेज को नहीं संभाल पाया। जो हमने सुना है भाई उसके अनुसार कि खैर वो रोग वो सब कुछ अलग चीज़ है, उनका जो तेज था, उनका माइंड इतना शार्प था कि बुक को एक बार ले जाते थे, एक बार पढ़ते तो उन्हें पूरा पेज याद हो जाता किस पेज में क्या लिखा हुआ है। और ये सत्य घटना है, ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो उनका शरीर उनके तेज को नहीं संभाल पाया, इसलिए ये कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप सोचिए कि वो कितने तेजस्वी थे। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी की कहानी क्या रियल इंसिडेंट है। यदि आपको अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया, कुछ भी आपको समझ आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, कमेंट में कुछ अच्छा लिख दीजिए यदि पसंद आया। नहीं लगा तो भी लिखिए, अब हम दोनों के लिए तैयार रहते। पसंद नहीं आया सर ये पसंद नहीं आया तो लिख दीजिए ताकि थोड़ा सुधार कर सके। और उसके बाद यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे परिवार ही हैं, पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग वही लाइक कमेंट जरूर कीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और बिल्कुल आप लोग भी सभी के लिए दया भाव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।